नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार बिहार की राजनीति में नए-नए ट्विस्ट आ रहे हैं और इनके साथ-साथ राजनीतिक दल भी अपनी-अपनी प्रतिक्रिया और अपनी-अपनी तैयारियों में लग गए हैं। ये पता चल रहा है कि इस देश में चुनाव भले ही हो, लेकिन बिहार सबसे ज़्यादा 2024 के चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। इसी क्रम में हमने आपको कई तरह की चर्चाएँ बताई, कई तरह के सोच बताए, कई तरह की तैयारियों की बात की। आज हम एजेपीआर के अध्यक्ष जो हैं विद्यापति चंद्रवंशी जी, उनसे हम बात कर रहे हैं और बिहार की वर्तमान राजनीति जो है और कई तरह की बातें सामने आ रही हैं, उन पर विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद। आप बिहार की राजनीति को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं। आपने निदान यात्रा भी किया था, इसमें लोगों से आपने फीडबैक भी लिया था, उसके बाद हुँ, आपने एक रैली भी की थी। अब आप जो बिहार की वर्तमान राजनीति है, उसमें नीतीश कुमार जी का सबसे पहले तो ट्रिपल सी क्राइम, करप्शन, कम्युनिज्म है, उस पर आरोप लग रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने समझौता कर लिया है और वो भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पाने के लिए, उसकी उम्मीदवारी के लिए। आपको क्या लगता है? नहीं, निश्चित तौर पर अगर ये देखा जाए तो आप इसके प्रमाण हैं जी, और सबूत हैं इसके साथ कि उनके द्वारा जो इस तरह की हमेशा चर्चा की जाती थी कि 3 चीज़ से ट्रिपल सी से वो समझौता कभी नहीं करेंगे जी, और वही उनका यूएसपी था। और जी, आज इन्हीं यूएसपी के साथ कहीं न कहीं उदाहरण ऐसा सामने आया है जो ये साबित कर रहा है जी। कि उनके द्वारा इन तीनों चीज़ पर जो है कहीं न कहीं ढील दी गई है, कहीं न कहीं छूट दी गई है कहीं और कहीं आपका उसका इशारा लाभ कहीं आपका इशारा तो पुल के ध्वस्त होने से नहीं है? निश्चित तौर पर आप देख लें कि जी, आखिर जो ये इस तरह की घटनाएँ हुई है, इससे भी पहले ये पुल ध्वस्त हुआ था, गिरा था और उसके बाद फिर कई उदाहरण सामने आए हैं कि उन्हीं को ज़िम्मेवारी दी गई थी पुल के लिए और उन्हीं को जाँच के लिए भी ज़िम्मेदारी दी गई गिरने के बाद। तो इस तरह की ये घटना फिर और कई लोगों को जैसे कानून में संशोधन करके किन्हीं को जेल से वापस लाना और जी। फिर जहाँ तक सवाल है कि यहाँ तक कम्युनलिज़्म की सवाल है, उसमें भी कई ऐसे बातें सामने आई हैं जो कि ये 3C को इफ़ेक्ट करता है जी, उनका, जी। जो इनका यूएसपी था। और इससे ज़्यादा और क्या उदाहरण हो सकता है इसके लिए? चंद्रवंशी जी, बिहार से ये एक बार फिर से आंदोलन एक तरह से कह लीजिए कि उठा है, जिसमें नरेंद्र मोदी के विरुद्ध ही या कहा जाए केंद्र में बैठी जो सरकार है एनडीए की, उसके विरुद्ध एक मुहिम चला करके उसे 2024 में सत्ता से बेदखल करने की मुहिम को देखा जा रहा है जेपी आंदोलन से जोड़ करके। आपको क्या लगता है कि 23 जून की बैठक जो हो रही है, वो जेपी आंदोलन की तुलना में किस तरह की है? या इस बैठक से आप किस तरह से देखते हैं कि नीतीश कुमार क्या सफल हो पाएँगे? देखिए, ये बैठक यदि आज महागठबंधन कहा जाए, तो महागठबंधन इस बैठक बैठक को बुला रहा है जी, और माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के इस बैठक को बुला रहे हैं, तो मुझे तो ऐसा निश्चित लग रहा है कि जी, ये जो बैठक बुलाई जा रही है, ऐसे लोग जो कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता से नाखुश हैं जी, और उनकी सत्ता जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता मजबूत होती जा रही है जी, और उनको ये एक भय ये है कि जो भी ये आज ईडी और सीबीआई की जो बातें हैं, उसका जो दबिश बढ़ता जा रहा है और लोगों के साथ जो इस तरह की घटनाएँ जो अब राजनीतिज्ञों के साथ लगातार हो रही है कि ईडी, सीबीआई का जो दबिश बढ़ रहा है, जी, ये अब बर्दाश्त करने के लायक इन लोगों को नहीं रह गया है। चूँकि कहीं न कहीं पहले जो व्यवस्था थी और अब जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में कहीं परिवर्तन आया है और इस व्यवस्था को परिवर्तन लाने में भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। तो इससे ये जो ओकुलाहट है जी, और ये जो एक भय है, यही एक कारण है कि जो विपक्षी एकता है, नहीं तो आज तक इससे पहले आपने देखा भी होगा जी, और उदाहरण भी है कि जो इस तरह की एकता की बात तो हुई नहीं जी, और इस एकता में एक विषय ये भी आ रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री बनने का जो सपना देख रहे हैं, जी, तो इस सपने को साकार करने के लिए भी वो प्रयास कर रहे हैं और इस सपने को साकार करने का उनका प्रयास ज़रूर है। जी, लेकिन कहीं न कहीं ये ज़रूर बात है कि ये सपना वो अकेले नहीं देख रहे हैं। जी, उनके जितने लोग आ रहे हैं सभी के मन में ये सपना है और जी, सवाल है कि कुर्सी-कुर्सी की का खेल है, जी, उसमें इतने लोग हैं और किसका नंबर आएगा उस कुर्सी पर बैठने के लिए, जो अंत उनका भाग्य भी काम करेगा।
परिस्थितियां भी काम करेगी। जी। तो ये सभी बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि ये विपक्षी एकता कुर्सी का खेल है और जो भय है, यही दो कारण है कि ये विपक्षी एकता आपको दिख रहा है। अन्यथा आज देखें तो कहाँ ये लोगों का एकता कभी रहा नहीं, सभी अलग-अलग। चंद्रवंशी आज कांग्रेस चंद्रवन चंद्रवंशी जी, आपने कुर्सी की चर्चा छेड़ी तो उस पर एक सवाल मेरा होगा कि कहा जाता है कि ओबीसी और ईबीसी भाई-भाई हैं। लगातार पिछले 32 सालों से ओबीसी के 2 ही नेताओं का राज रहा है बिहार में। आप लोगों को क्या लगता है कि भाई के नाते आप लोगों को भी इस पर अधिकार मिले और इस कुर्सी के हकदार आप लोग हों? एक बार फिर से नीतीश कुमार की कुर्सी छीना-छिन झपटी लगी हुई है। तो क्या आप लोगों को लगता है कि अब आने वाले समय में आप लोग इस कुर्सी के वास्तविक हकदार हैं? देखिए, अगर हम लोग गौर करें और शुरू से देखें तो जहाँ तक ओबीसी और ईबीसी की बात आपने छेड़ा है, जी, उसमें अगर हम गौर करें तो देखेंगे कि वो जमाना था जिस समय कर्पूरी जी एक बार मुख्यमंत्री बनाए गए थे जी, बिहार के लिए, जी, बिहार के परिप्रेक्ष्य में। तो यहाँ अब जो परिस्थितियां हैं और वो समय जो राजपाट था, उस जी, राजपाट में उनकी काबिलियत पर उनको कुर्सी मिली थी। जी, लेकिन अगर कहा जाए जिस तरह से अगड़ों को मुख्यमंत्री का पद मिला, फिर पिछड़ों को भी मिला, वो लंबी अवधि से अभी पिछड़ा वर्ग जो है, जी, लालू नीतीश के राज्य को कहा जाए तो बिहार में जो स्थिति है उसमें ये दोनों को कुर्सी मिली जो 32 वर्ष उन्होंने शासन किया। जी, और जहां तक सवाल है कि अति जी, पिछड़ों को उत्थान के लिए, उसको उसका अधिकार दिलाने के लिए जहां तक छीनने झपटने की बात है, मैं ये समझता हूँ कि कोई भी पिछड़ा वर्ग इसे अति पिछड़ा को या ये अधिकार अपनी स्वेच्छा से देने के लिए तैयार नहीं है। जी, अति पिछड़े वर्ग को निश्चित इसकी लड़ाई लड़नी होगी, जी, तभी ये अधिकार और वो कुर्सी उसे मिल सकता है। और अति पिछड़ा वर्ग, मैं जहां तक समझता हूँ, अब इसके लिए एकजुट हो गया है और ये जी। निश्चित तौर पर इस बार की लड़ाई में अति पिछड़े कुर्सी की लड़ाई लड़ेंगे और अपना हक अधिकार पाने की लड़ाई में पूरी मुहिम से जुटे हुए हैं। और निश्चित तौर पर 24 और 25 के चुनाव में ये आपको देखने के लिए मिलेगा। आप किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन जो आपकी आइडियोलॉजी है, जिस तरह से आप बिहार को बढ़ाने के लिए मुहिम चला रहे हैं, लोगों तक पहुँच रहे हैं, इसमें 2 जो गठबंधन है, एनडीए और महागठबंधन, इसमें लगातार खींचतान हो रही है। कौन किधर रहेगा, कौन किधर जाएगा, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। इसमें जीतन राम मांझी का और चिराग पासवान का एक रोल जो है, वो बड़ा ही मतलब जगह पर आ गया है। इसमें आपका भी रोल एक बड़ा होगा कि 2024 के चुनाव में आप किस तरह से करेंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक अब आइडियोलॉजी की बात कहते हैं तो अब आइडियोलॉजी, इस विषय पर आइडियोलॉजी की बात नहीं है, सिर्फ बात अब इतनी रह गई, चाहे कोई दल हो, जी, आइडियोलॉजी की बात इतनी रह गई है कि किसको कितने सीट मिलते हैं जी, चुनाव लड़ने के लिए किसी भी गठबंधन में। जी, और और आप देखेंगे कि जीतन राम मांझी जी इससे पहले भी कई बार पाला बदल चुके हैं। जी, उनका सीधा कहना है कि हमको जहाँ फायदा होगा, जीतन राम मांझी जी का कहना है कि जी, वहीं हम जाएंगे। जी, तो ये आइडियोलॉजी की बात तो रह नहीं गई है, अब तो जी, ज्यादा से जी, ज्यादा सीट की बात हो रही है। और जी, जहां तक चिराग पासवान जी का सवाल है, उनका जो अंतर्द्वंद है, जी, वो उनके पारिवारिक अंतर्द्वंद में ये मामला फंस गया है। जी, तो जहां तक मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो गोटी खेलती है, जी, वो गोटी खेल के वो उसको ही वापस ही में उझड़ा करके, उलझा करके निश्चित तौर पर जी। उतने ही सीट देना चाहती है कि जितना सीट उनको पूर्व में मिला था, चाहे वो चाचा को मिले या भतीजा को मिले। तो मैं ये समझता हूँ कि जीतन राम मांझी अगर मौका मिलेगा तो सबसे आगे रहेंगे पलड़ा बदलने में। 2024 और में 2024 के चुनाव में विद्यापति चंद्रवंशी की क्या भूमिका होगी? देखिए, 2024 के चुनाव में हम लोग जहाँ अति पिछड़ा समाज से आते हैं जी, और अति पिछड़ा समाज के जो हक की लड़ाई है, उनको जो एक चाहिए स्थान, उनको जो आज विधानसभा हो या लोकसभा में हो, उनकी जो भागीदारी है वो काफी कम है, जी, नगण्य के समान है। और उसी अधिकार की लड़ाई को हम हम लड़ रहे हैं जी, कि ये लड़ाई जो है, लड़ करके हम उस अधिकार को कम से कम, वो भागीदारी को हम आगे बढ़ा सकें, जी, उसकी संख्या के नजदीक हम पहुंच सके जितना अधिकार उनको मिलना चाहिए। यही लड़ाई हम लड़ रहे हैं और मुझे भरोसा है कि जनता, अति पिछड़ा समाज की जनता इसमें साथ देगी। और मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ, जो समाज अगड़े समाज हैं या पिछड़े समाज के लोग हैं, वो भी इसमें
हम लोगों को भी एक मौका मिलना चाहिए, जिससे कि सबको मौका मिला है तो निश्चित तौर पर अति पिछड़ा समाज को इसका लाभ मिल सके। इससे उसकी सामाजिक उत्थान, आर्थिक उत्थान, सभी उत्थान होंगे, क्योंकि सभी को मौका मिला है और अति पिछड़ा समाज को मौका नहीं मिला है। इसी के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और इसी के लिए संघर्ष करते रहेंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बेबाकी से आपने अपनी बातों को रखा। ये थे विद्यापति चंद्रवंशी जी, जो लगातार अपने समाज के हक हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं और 2024 में इनकी एक बड़ी भूमिका होने वाली है, क्योंकि एक बड़े वोट बैंक का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।